जय जय श्री राम। साथियों जैसा कि कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरला के और तमिलनाडु के, और जोधपुर में ये आप देखें काले घने बादल छाए हुए हैं और कुछ ही क्षणों में मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश तो आरंभ हो चुकी है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को साक्षात भगवान इंद्रदेव जी भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पधारे हैं। ये केवल बारिश ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों जो कार्यकर्ता है, उनको 33 कोटि देवी देवताओं सहित इंद्रदेव स्वयं आज सोमवार के दिन भगवान महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के सभी देवी देवता आज आशीर्वाद देने आए हैं। राम राज्य क्योंकि 5 राज्यों में लागू होने जा रहा है। ये जीत केवल जीत ही नहीं, इस जीत की खुशी केवल 145 करोड़ भारतवासी नहीं, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि 33 कोटि देवी देवता स्वयं भगवान इंद्रदेव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी मिल करके मना रहे हैं। फूलों की जगह बारिश का पानी, बारिश की खूबसूरत बूंदें हम सब पर बरसा करके आप यूं समझिए कि हजारों किस्म के फूलों से आशीर्वाद दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, बहुत बड़ा कार्य किया है। 1947 के पश्चात लगातार जो सपना था हिंदू महासभा के फाउंडर, जो बाद में हिंदू महासभा जो है वो जाकर के जनसंघ, पहले जनसंघ था फिर जो राष्ट्रीय सेवक संघ बना, उसके को फाउंडर बल्कि फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्वयं पश्चिम बंगाल से थे। उनका सपना था पश्चिम बंगाल में भगवा राज हो, और भगवा राज आज स्थापित हुआ है पश्चिम बंगाल में। न केवल आज वैकुंठ में बैठे हुए हजारों स्वयं संघ के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मन गदगद होता होगा, बल्कि आप स्वयं देखें। आप लोगों को मैं नजारा दिखाता हूं। काले घने बादल छा चुके हैं आसमान पर, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आज केवल राष्ट्रीय सेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता, यहाँ जिन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की, हिंदू महासभा की जो नींव रखी थी, वो सभी नेता आज प्रसन्न हुए हैं। बल्कि 33 कोटि हमारे देवी देवता स्वयं भगवान इंद्रदेव जी आज इतने प्रसन्न हुए हैं। आज सोमवार का दिन है और आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत प्राप्त हुई है 3 राज्यों में, वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मिल करके, और भारत की 145 करोड़ जनता ने 7 करोड़ से अधिक जो वोटर थे पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एकजुट होकर के राम राज्य लाने के लिए मिल करके, आप विश्वास नहीं करेंगे, 92% से भी अधिक वोट किया। शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ और आज 4 मई को नतीजे आ चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने गंगोत्री से, हिमालय से गंगोत्री निकलती है, उत्तराखंड राज्य से, देवभूमि से, वहां से लेकर के 4 राज्यों में होती हुई हिंद महासागर में जाकर के मां गंगा मिलती है,
तो गंगोत्री से लेकर के पश्चिम बंगाल में माँ गंगा का अंतिम छोर जाकर के समुद्र में मिलती है माँ गंगा, तो गंगोत्री से लेकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक, जिसको गंगा सागर कहा जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े लीडर, जिनका बहुत बड़ा सपना था, 2 बार के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ये सपना था कि पश्चिम बंगाल जीतना है, पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना है, पश्चिम बंगाल में भगवा लहराना है। वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में तो नहीं हो पाया। नींव जरूर उन्होंने रखी थी, बीज उन्होंने बोया था। आज वो बीज ना केवल अंकुरा बल्कि बहुत बड़ा दरख्त बनकर आज फलदार मेवे दे रहा है। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अर्थियां थी वो भी विसर्जन हरिद्वार में नहीं की गई थी। इच्छा थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि मेरी अर्थियां हैं उनका विसर्जन गंगा सागर में करना। तो आज गंगा सागर तक भगवा लहरा करके, कमल खिला करके ये श्रद्धांजलि दी है, ना केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, बल्कि हजारों राष्ट्रीय सेवक संघ जो के वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी जो ये सपना लेकर के सदैव के लिए वैकुंठ पधार चुके हैं, उन सभी का मन आज यकीनन गदगद हुआ होगा। दोस्तों, मैं बहुत ही भावुक हो रहा हूं, क्योंकि ये हर सनातनी का सपना होता है कि हर घर भगवा लहराए, राम राज्य स्थापित हो। हर सनातनी की तरह मैं भी यही चाहता हूं। ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिस तरह से वहां पर बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, जिस तरह से कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को मारा गया, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी हिंसा जिस तरह से होती थी, जिस तरह से कहा जाए तो कानून का राज नहीं होता था, गुंडा राज होता था, टैक्स वसूला जाता था, कट मनी ली जाती थी, आज वो रावण राज का अंत हुआ है। तो खुश तो होना ही है, स्वाभाविक है, मैं भी इंसान हूं। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं हृदय की गहराइयों से देश विदेश में रहने वाले करोड़ों करोड़ों सनातनियों को, करोड़ों करोड़ों राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी को, तमाम एनडीए के गठबंधन के सभी दलों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि 5 वर्षों के पश्चात पश्चिम बंगाल में फिर से भगवा खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, क्योंकि 5 सालों में वो डिलीवर करेगी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को, जनता का हर सपना पूरा करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगला जो टारगेट है या अगली जो जीत है उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाए। अब अगला जो विपक्षी दल है उनको मैं एक तरह से चेतावनी दे रहा हूं इस वीडियो के द्वारा। आम आदमी पार्टी की मात्र एक राज्य में सरकार है, पंजाब में। अगला चुनाव पंजाब में है भैया, और उत्तर प्रदेश में, जहां पर बाबा बिल्डोजर योगी आदित्यनाथ जी 2027 में, ये दोनों राज्य, अब पंजाब जीतना बाकी है। पंजाब में हालांकि पहले अकाली दल के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है, परंतु इस बार पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में भी कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ये तो आप यकीन मानिए। और यूपी में बाबा बिल्डोजर को तो कौन हरवा सकता है, बाबा बिल्डोजर का मुकाबला कौन कर सकता है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इन लगभग 10 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखा है, जिस तरह से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें
एक भी दंगा नहीं होने दिया। तमाम जो भी योजनाएं हैं जनता में दी, चाहे वो पक्के मकान बना करके देना हो, 5 किलो राशन हो, किसानों के लिए किसान सेवा निधि योजनाएं हो, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो, कई सुविधाएं जो बाबा ने दी है योगी आदित्यनाथ जी ने, तो यकीनन 2027 में भी जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन आज हम लोगों को केवल 5 राज्यों की बात करनी चाहिए। आज 5 राज्यों के में चुनाव थे और 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। 5 राज्यों में सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार ममता बनर्जी की सरकार रही, ममता बनर्जी सीएम थी। आज ममता बनर्जी 4 मई ममता दीदी गई। आज ममता दीदी की बहुत बुरी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 195 सीटें जीत ली है और बड़े ही बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम दूसरे राज्य पर आते, असम में पिछली बार भी हेमंत बिस्वा जी सीएम थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 126 सीटें हैं और इस बार तो बम्पर जीत प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को। असम में भी 126 सीटों में से 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। पुडुचेरी में 26 सीटें हैं, 26 सीटों में 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पुडुचेरी में। और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, स्टालिन वहाँ के सीएम थे जो सनातन विरोधी थे। उसने कई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट भी दिए थे, सनातन धर्म के विरोध, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह के कई अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था और कांग्रेस और डीएमके ने साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। तो विदाई वहाँ से भी हो चुकी है, कांग्रेस की और डीएमके की विदाई हो चुकी है। वहाँ पर फिल्म स्टार विजय का नाम आपने सुना होगा, उनकी नई पार्टी है टीवीके। उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। 107 सीटें विजय की पार्टी ने, टीवीके ने जीती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश सीएम का चेहरा और पार्टी के फाउंडर, पार्टी बनाने वाले विजय खुद चुनाव हार चुके हैं। अब देखना ये कि वहाँ पर सीएम कौन बनेगा, क्योंकि 112 सीटें चाहिए। क्या वो विजय की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी? लेकिन कांग्रेस की विदाई वहाँ से भी हो चुकी है। कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी है, कर्नाटक में पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थी और इस बार भी कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस को एक राज्य कर्नाटक जीतने की बहुत बहुत बधाई हो। बाकी 3 राज्यों में कमल खिला है, भगवा लहरा रहा है। इसके लिए 145 करोड़ भारतवासियों सहित देश दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी भाइयों को इस बहुत बड़ी जीत की बहुत 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 बधाई। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना। जय शंकर।